धनंजय सर, जो बात अभी कही है, अनिल सर ने कही है, हम वो बार बार वही बात करते हैं कि आपके पास रोकने के लिए जो तूफान है, राहुल नामक तूफान है, या जो इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से अपने कार्ड्स को बहुत क्लेवरली खेल रहा है, प्ले कर रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे उनके पास वक्ता है। सदन में भी आपको फजीयत की जा रही है सत्तारूढ़ दल की, और सदन के बाहर तो सड़क पर तो हो ही रही है। तो ये जो जब पूरा कार्ड सिर्फ मुस्लिम पर फिर आकर केंद्रित हुआ है, हम बार बार कहते हैं, जो भी बात असम की गई, असम में तो ये भी होगी कि अगर मुस्लिम जमीन बेचेगा तो वो मुख्यमंत्री से परमिशन लेना होगी, और भी बाकी बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, और हर तरफ से वही मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और हिंदू। चूंकि चुनाव निकट है, आपने औरंगजेब की बात भी आपने देखी, औरंगजेब खुद अभी अमित शाह कह के आए, ये सब इसी से रोकेंगे राहुल गांधी, यही एक रोक पाएगा, इसके अलावा नहीं रोक पाएगा, जबकि ये तो नुकसान पहुंचा है। क्या कहेंगे? देखिए, सवाल राहुल गांधी का या नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल है कि आम आदमी को जो चीजें चाहिए आप दे रहे हो या नहीं दे रहे। वो राहुल गांधी भी नहीं देंगे तो उनको भी हटा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी को हटा दिया गया, जी। राजीव गांधी को हटा दिया गया। तो आप मनमोहन सिंह को हटा, मनमोहन सिंह ने खूब दिया तो भी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो दिया वो एक तरफा हो गया। तो मोदी जी नहीं हटेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। राहुल गांधी हैं, अच्छी बात है, राहुल गांधी नहीं होते तो कोई और होते, हटना तो इनको है। ऐसा तो है नहीं कि ये 65 साल तक यही रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो है ये बहुत, इनका गेम जो है, जो आरएसएस का पूरा जो भाई साहब बोल रहे थे, अनिल भाई साहब, कि इनका 99 साल से एक ही एजेंडा है। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूं भाई साहब। 99 साल पहले जो एजेंडा था, या जो 99 साल के आजादी तक जो एजेंडा था, वो गांधी उन एजेंडा में थे। गांधी के खिलाफ उनका था कि गांधी गड़बड़ है। ये उनके एजेंडे में तो था, तो वो बना रहे थे ना। मुस्लिम लीग के साथ सरकार तो बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो मुसलमान इसका मतलब उनके एजेंडे में नहीं थे। उनके एजेंडे में गांधी थे। गांधी से होते 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 फिर अब मुसलमान पे ये जो, जब ये लागू हुआ, लगा कि ये आरक्षण लागू हुआ, वगैरह वगैरह लागू हुआ, तो उनको लगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कहीं से कहीं और चला गया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। कांग्रेस हटी तो कोई और आ गया। तो फिर इन्होंने फिर एक खड़ा किया कि हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए निकले, मुसलमान को विलन बनाया पूरी तौर पे कि अब मुसलमान विलन, गांधी विलन, फिर मुसलमान विलन। अब देखिए, आप रीड कीजिए इसको, कि ये जो आपने जिक्र किया वहां का अयोध्या वाले कांड पे, या उससे उसके इतर में बताऊं, आप आ जाइए गोमती नगर में जो लखनऊ में कांड हुआ, और कहा कि एक यादव और मुस्लिम, जी। यादव क्यों क्यों पकड़ के लाए? पहले तो मुसलमान विलन था, अब यादव भी विलन हो गया। आदित्यनाथ के विधानसभा में बोलने का अर्थ क्या है? वो चिन्हित कर रहे हैं कि यादव जो है वो गड़बड़ कर रहा है हिंदू समाज में। और ये इसलिए कह रहे हैं कि आरएसएस को पता है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में पूरी सत्ता बदल दी। यादव मुस्लिम गठजोड़ एवं 22 समीकरण, एवं 22 का तोड़ अभी तक मिला नहीं है बिहार में उनको, और बिहार में नहीं मिला, इसकी बहुत परेशानी है, समझ लीजिए। और उत्तर प्रदेश में भी जाने वाला ये भी उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी गए हम, और गए तो आने वाले नहीं है। बिहार में जैसे पिछले 33-34 सालों से नहीं है, जो आरएसएस जिनको माथे पे लेके चलना चाहता है, वो नहीं आने वाले हैं। इस बार और एक्सपोज हो गया कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ओबीसी लेकर के आए लोग, ये कि हम प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री ओबीसी को बना दिया, देखो दलित को राष्ट्रपति बना दिया, देखो आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन बाबा जो प्रवचन देने वाला है, मुक्ति वही मिलेगा। ये पिछले 40 साल में आप गौर कीजिए कि जितने कथावाचक हैं वो हर जात में पैदा हो गए, सब जात के कथावाचक, वो सब राम के पास और भगवान के पास और फलाने के पास ले रहे हैं। मुसलमानों में भी वैसे सब जगह पैदा हो गए, सब ले जा रहे हैं, अल्लाह के पास ले जा रहे हैं, इतने प्रवचन देने वाले पैदा हो गए सब। चलिए, धर्म वहीं पे मुक्ति है। और जो सरकार क्यों बनाई थी हमने, सरकार की परिकल्पना क्यों थी, देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, इतने लोग क्यों मरे देश की आजादी के लिए? बट वो जो है, पटेल ने सारे रियासतों को एक करने की लड़ाई क्यों लड़ी थी? जो अंबेडकर साहब थे, वो दलितों और वंचितों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो संविधान इतना बड़ा लिखा, क्यों लिखा? जब सब ऊपर वाला ही करता है तो। ये सब ऊपर वाला जो करता है, इसको और मजबूती दी इन्होंने, आरएसएस ने। और इस मजबूती की वजह से अब देखिए ना, वो दलित मुख्यमंत्री है या पिछड़ा मुख्यमंत्री है या कोई है, सब जो है चलो भगवान के पास। अरे, भगवान के पास जाने के लिए तुमको आने की क्या जरूरत है भाई? हम लोग तो छठ व्रत मनाते हैं ना, बिना किसी के चले जाते हैं भगवान के पास। हम कोई मंत्र मंत्र भी नहीं पढ़ते। छठ में क्या होता है, कोई मंत्र पढ़ता है क्या?
वहां भी देखिए अनिल भाई साहब, छठ में भी अब पूजा होने लगी है, सूर्य भगवान वहां भी बैठ गया करके, और वहां भी मंत्र पढ़ा जा रहा है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अरे छठ व्रत में सूर्याय नमः काहे के पढ़ रहा भाई तू? छठ व्रत जो है वो है भगवान से सीधा संबंध है, लोक पर्व है, इसलिए लोक पर्व, लेकिन लोक पर्व को वो शास्त्रीयता में बांध रहे हैं। 200 साल बाद देखिएगा वो लोक पर्व नहीं बचेगा, इतना बर्बाद कर देंगे। तो इनका एजेंडा है सबको तहस नहस करके मंदिर में के पास बिठा देना। मंदिर से बहुत मुश्किल से लेकर के आए हैं लोग, लेकिन मंदिर ने साथ नहीं दिया है इतनी धनंजय भाई। लंबी अगर लड़ाई मंदिर लड़ी आप गई, मंदिर मंदिर और ये मंदिर लड़ाई मंदिर जिस मंदिर मंदिर ने धोखा दिया है आपको, उस नहीं, हिसाब से मंदिर यदि ने आप धोखा दिया कि नहीं, मंदिर को मैं नहीं मानता धोखा दिया, लेकिन मंदिर के नाम पे जो तमाशा कर रहे हैं उन्होंने तो शुद्ध रूप से धोखा दिया। अडवाणी अब जिस मंदिर ने अडवाणी जी को धोखा दे दिया, जिस मंदिर वालों ने अडवाणी जी को धोखा दे दिया, वो मंदिर वाले धनंजय कुमार को प्यार करेंगे, ये तो सोचना ही बड़ी बेवकूफी है। कैसे हम सोच ले भाई? अडवाणी से बड़ा कोई बीजेपी का नेता था क्या? मोदी जी कहां थे उस वक्त जब अडवाणी, अमित शाह किधर थे, क्या कर रहे थे? तो अब जो है आरएसएस को ये पता चल गया है कि हमारा फांडा फूट गया है। अब आने वाले 20-25 वर्षों तक आप गौर कीजिएगा कि जो दलित, जो पिछड़ा इनके साथ खड़ा होगा उसको इलाके से निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा मतलब संसदीय राजनीति में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि ये धोखा। और ये जो अभी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इसके पीछे भी लोग वो सड़िया सुप्रीम कोर्ट ने किस लिए किया मुझे नहीं मालूम, वो अब विश्लेषण करते रहे, विद्वान लोग बैठे हुए हैं सारे चैनलों पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, उससे जो जा रहा है समाज में मैसेज लड़ने वालों के पास, वो जो ये जा रहा है कि इनको पता है कि पिछड़े से ये जीत नहीं सकते। पिछड़े 50% पिछड़े हैं, उनसे लड़ना आसान नहीं है। और वो नौकरी आज नहीं, कल नहीं, परसों लेके रहेंगे, क्योंकि नौकरियों में ये जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है बहुत भारी सवाल है। सामाजिक न्याय पिछले 75 सालों में कहां हुआ? जातीय भेदभाव जो है वो आज भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। भाई आरक्षण तो दिया गया था जातीय भेदभाव के लिए कि जातियों, निचली जातियां भी ऊपर आ जाएंगी तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, कि भाई कमिश्नर जो है दलित भी है, कमिश्नर पिछड़े भी है, कमिश्नर जो है अगड़े भी हैं, सब है। जाति खत्म करने के लिए, जाति के बीच भेदभाव है, इसको खत्म करने के लिए पिछले 40 सालों में क्या हुआ? मंदिर तो आंदोलन हो गया, हिंदू सब एक इकट्ठा हो जाओ, हो गए इकट्ठा, लो भैया सरकार बना दी हमने तुमने तुम्हारी। लेकिन हिंदू इकट्ठा होने के बाद अस्पृश्य अभी भी क्यों बचा हुआ है? क्यों आप जो है कोई एक लड़का और एक लड़की जो अगर शादी करना चाहता है, नीचे ऊपर जात है, तो उसको लाठी लेकर के मारने के लिए चले जाते हो? नहीं जाना चाहिए, उनको तो बचाना चाहिए। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब नए नए शब्द जो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? लेकिन अब ये गड़बड़ ये कर रहे हैं कि इनका थर्मामीटर गड़बड़ा गया है, बुखार सही नाप नहीं रहा है इनका, जो आरएसएस का थर्मामीटर है। तो इनका थर्मामीटर कर रहा है कि अभी भी हिंदू मुसलमान करोगे चलेगा। अरे खत्म हो गया वो। जैसे राम भगवान आपको नहीं जीत दिला पाए, वैसे हिंदू मुसलमान से आप सत्ता में नहीं आओगे, और कभी नहीं आए थे आप। मोदी जी ने वो साधु का वेश भरा था, जो पंचवटी में जो हुआ था सीता के साथ, वही भेष धरा था। और जो आपने कहा कि गुजरात में बहुत दूध की नदियां बह रही है, मूल तो पहले से था, वो तो पटेल जी ने वहां पे दूध की नहीं नदी बहाई थी। और उसको जो है इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि जो तरक्की है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से तरक्की। अरे सड़कें डूब रही हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी की वजह से डूब रही है कि नहीं डूब रही है? और मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ संजीव भाई और अनिल भाई साहब, सर। कि अगर वाकई गुजरात इतनी तरक्की कर गया होता, तो जो गुजरात से गाड़ियां मुंबई आ रही हैं उसमें मराठी भर के आ जा रहे हैं या गुजराती भर के आ जा रहे हैं? अहमदाबाद कौन जा रहा है बैठ करके? मराठी जा रहा है, मराठी को जाना चाहिए था ना, गुजरात में सब नौकरियां रखी है तो। लो साला गुजराती ही भाग करके आ रहा है मुंबई नौकरी करने के लिए, क्यों आ रहा है? इसका मतलब है गुजरात में तरक्की नहीं है। मेरे पास कोई और थर्मामीटर नहीं है, मेरे पास रेलगाड़ी थर्मामीटर है। मैं रेलगाड़ी से समझता हूँ कि गुजरात से राजस्थान से जो धनंजय भाई रेलगाड़ियां आ एक रही लाइन हैं। में यही है कि वो जो अब कुछ नहीं है इसलिए यही होना है और ये होता रहेगा। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूँ, यदि आप मुझे अनुमति देंगे, या आप कुछ और कहना चाहें तो आप करिए खत्म। मैं नहीं नहीं बिलाल नहीं, भाई के वही पास। कह रहा हूँ कि मैं जो है जी मैं ये कह रहा हूँ कि सारा पर्दाफाश हो गया है। ये अब जी। विलन बनाएंगे पिछड़ों को, और पिछड़ों को विलन बनाने के लिए या दलितों में फलाने में ये फिर से जो है एक फूट पैदा करेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल। लगता है नेताओं को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय अगर कहा है, तो सामाजिक न्याय का पहिया घुमाना पड़ेगा। अगर नहीं निश्चित। घुमाएंगे तो फिर एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा।